हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि होम लोन में, मॉर्गेज लोन में क्या-क्या चार्जेस लगते हैं। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का कंफ्यूजन आता है कि इसमें इतने सारे चार्जेस क्यों लगते हैं। बिकॉज होता क्या है, जब भी बैंक वाले प्रोसेस करते हैं तो फर्स्ट में वो लोग इनिशियल फी लेते हैं कस्टमर से, जिसको लॉगिन फी बोलते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अभी तो मुझे लॉगिन फी लग गया, मेरा काम हो गया। बट जब सैंक्शन होता है तो उसके बाद फिर कस्टमर जो है बैंक को पूछते हैं, तो उनके पूछने के बाद बैंक वाले उनको बताते हैं कि अभी ये चार्जेस लगने वाले हैं, जो कि थोड़ा बड़ा अमाउंट रहता है, जहाँ पे कस्टमर को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं होम लोन में और मॉर्गेज लोन। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉगिन फी जो है एक इनिशियल फी के रूप में जाना जाता है पर्सनल लोन, होम लोन और मॉर्गेज लोन के लिए। अब पर्सनल लोन जो अनसिक्योर लोन होता है, इसमें जो लॉगिन फी होता है यह इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब वो लोन अमाउंट में ऐड रहता है, जो कि आपको सैंक्शन होने के बाद ही चार्ज होता है। बट मॉर्गेज लोन में, सिक्योर लोन में, होम लोन में यह अपफ्रंट बैंक से आपको लिया जाता है। बैंक वाले आपको बोलते हैं कि आपको लॉगिन फी पे करना पड़ेगा, जो कि कभी कभी ऑफर्स में रहने पर काफी कम होता है, 1,000 से 1,500 रुपए तक। और अगर ऑफर नहीं है तो उस केस में 2,900 प्लस जीएसटी, साथ में किसी किसी बैंक में 5,000 प्लस भी रहता है। तो गाइस, एक बार आपने लॉगिन फी दिया, ये नॉन रिफंडेबल होता है। इसके बाद बैंक आपका सारा इनिशियल प्रोसेस करती है, जिसमें होता है फर्स्ट आपका जो है लॉगिन होता है केस। उसके बाद आपका ऑफिस का वेरिफिकेशन होता है सेकेंड। थर्ड होता है जिसमें कि आपका घर का वेरिफिकेशन होता है। ये सब करने के बाद जो आप नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसका वेरिफिकेशन होता है, साथ में उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए ही बैंक आपसे लॉगिन फी, यानी कि इनिशियल एप्लीकेशन लॉगिन फी चार्ज करती है। एक बार ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आपको सैंक्शन लेटर मिलता है, जिसमें सारे टर्म्स कंडीशन लिखे रहते हैं कि बैंक को आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। साथ में बैंक आपको सारे चार्जेस के डिटेल देती है, जिसको हम लोन की भाषा में डिसबर्समेंट चार्जेस बोलते हैं। अभी डिसबर्समेंट चार्जेस में क्या क्या चार्जेस जो है अपफ्रंट लगते हैं और क्या क्या चार्जेस आपको बैंक लोन में से माइनस करते हैं। तो गाइस, प्रोसेसिंग फी जो है 95% बैंक आपके लोन में से माइनस करते हैं। साथ में बैंक जो आपको इंश्योरेंस लगाती है, उसका चार्जेस आपके लोन में से माइनस करते हैं। इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो आपको अपफ्रंट पे करने पड़ते हैं बैंक एग्जीक्यूटिव, जिसको आप अगर हम डिटेल्स के माध्यम से समझना चाहें तो इसमें प्रोसेसिंग फी जो है बैंक आपको चार्ज कर लेती है लोन में से। प्रोसेसिंग फी में भी दो कंफ्यूजन होता है, एक होता है लॉगिन फी, एक होता है प्रोसेसिंग फी। तो ये चीज बहुत सारे बैंकर जो है कस्टमर को क्लियर नहीं करते। बैंक को ऐसा लगता है कि सॉरी, कस्टमर को ऐसा लगता है कि उन्होंने लॉगिन फी दे दिया, बैंक के चार्जेस हो गए कंप्लीट। बट आपने जो लॉगिन फी दिया है वो केवल इनिशियल लॉगिन होता है, जिसके अगेंस्ट आपको सैंक्शन यानी कि प्री सैंक्शन मिलता है। इसके बाद जो चार्जेस हैं वो आपको लोन के अगेंस्ट प्रोसेस चार्जेस बोले जाते हैं, जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी आपको देना पड़ता है बैंक को। दूसरा है लीगल और टेक्निकल फी, जिसमें आपको बैंक का सारे चार्जेस होते हैं। समटाइम ये जो है बहुत सारे बैंक में इनबिल्ट होता है। प्री पेमेंट चार्जेस यानी कि आपका जो लोन डिसबर्समेंट है, यह तय सीमा से पहले अगर डिसबर्स हो जाता है, तय सीमा इन द मेन सेंस कि महीने में 30 दिन होती है। लोन आपका कब डिसबर्स हुआ है ये डिपेंड करता है। अगर मंथ के 20 तारीख में आपका लोन डिसबर्स हो जाता है या 20 के पहले हो जाता है, तो 20 तारीख से अगले महीने का जो ईएमआई का साइकिल होता है, इसके बीच का जो डेट है इसको हम प्री पेमेंट डेट बोलते हैं, जिसको कि आप प्री ईएमआई चार्जेस भी बोल सकते हैं। प्री ईएमआई चार्जेस में ये जो गैप का टाइम होता है, 20 तारीख को आपका डिसबर्स हुआ, 10 तारीख को आपका ईएमआई लगने वाला है, ईएमआई डेट जो है वो एक्टिव होता है। तो 20 से जो बीच का टाइम होता है 10 दिन, तो 10 दिन का जो ईएमआई बैंक आपसे चार्ज करती है उसको प्री ईएमआई चार्ज बोलते हैं।
इसके अलावा आपको जो है अदर्स फी में आपको एमओडीटी लगता है, साथ में एनओआई लगता है। इसके अलावा कोई कोई बैंक आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट के लिए भी चार्ज करती है। अभी इसको समझने के लिए हम जितने भी चार्जेस हैं ये मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ में स्क्रीनशॉट जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये जो सारे चार्जेस हैं ये आपको अपफ्रंट मतलब कैश के रूप में बैंक को देने पड़ते हैं। यहाँ पर स्टैम्प पेपर जो है वो भी लगता है, किसी बैंक में 3,500 का लगता है यानी 3,500, तो किसी बैंक में 5,000 का भी लगता है। साथ में आपको इसके अलावा नोटरी फी भी देनी पड़ती है। जितने स्टैम्प पेपर बैंक आपके डॉकेट में लगाती है उतने के स्टैम्प पेपर में नोटरी करना पड़ता है, जिसके लिए भी आपको बैंक को चार्जेस देना पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने का या आपके मेल के ऊपर मैसेज के ऊपर रिप्लाई करने का। तो गाइस इसमें एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि ये सारे काम कौन करेगा। तो कभी कभी क्या होता है, बैंक ने एक अभी प्रैक्टिस किया हुआ है कि उनके जो एग्जीक्यूटिव है वही ये सारा काम आपके बिहाफ में करते हैं। बट अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो प्रोसेसिंग फी के अलावा जितने भी चीजें हैं, स्टैम्प पेपर परचेज करना, नोटरी करना, स्टैम्प ड्यूटी भरना, ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लीगल चार्जेस पे करना, एनओआई एमओडीटी, ये सारे चार्जेस पे करना, ये आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज का टाइम इतना टाइट हो गया है, बिजी हो गया है, कि बैंक क्या करती है आपके बिहाफ में ये सारे काम करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ से करना है, तो उनको काफी कम समय में ये सारे काम वो कर लेते हैं। बट अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हो, खुद से करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो गाइस किसी भी तरह का कुछ कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज मुझे मेंशन करें, कमेंट करें, और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया कृपया से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में और रिलेटिव में, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और वो इनसे कुछ बेनिफिट ले सके। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।